देश शर्मा फ्रॉम एसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 8। क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 साइंस। इस चैप्टर की कुछ वीडियोस में हमने मोशन के बारे में पढ़ा। मोशन के साथ साथ स्पीड, वेलोसिटी, मोशन दो टाइप के, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देन एसिलेरेशन। द रेट ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलेरेशन। और इसका फॉर्मूला क्लियर किया। ए एसिलेरेशन इक्वल टू वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, देन नाउ द आपको करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जो हम नहीं करेंगे। हम करेंगे मोशन के 3 लॉज हैं जिन्हें हमें ड्राइव करना है, उसको सीखेंगे। और ये याद रखेंगे बेटा, ये जो डेरिवेशन है ये आपकी गाइड में और बुक में नहीं है, इनकी आप पिक लेकर या फिर इन्हें अपनी कॉपी में ज़रूर उतारेगा, स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, थर्ड है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इनकी जो क्वांटिटीज़ हमने सिंबल्स लिए हुए हैं इन्हें क्लियर करेंगे। u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चलना स्टार्ट करता है इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी। v किसी भी t टाइम के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v, t टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट किया जाता है। a है एसिलेरेशन, एसिलेरेशन क्या है, द रेट ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एसिलेरेशन प्रोड्यूस होता है, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होता, तो उसमें देन नाउ एसिलेरेशन, ठीक है। s डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, गिवन टाइम t में ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है दिस इज कॉल्ड, इसे s से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। अब इसका डेरिवेशन समझते हैं बहुत इजी फॉर्म में। सपोज दैन वन ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट v, चेंज इन द वेलोसिटी a, इट मीन एसिलेरेशन। t टाइम के बाद एसिलेरेशन क्या होगा, हम फॉर्मूला पहले पढ़ चुके, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टेकन टाइम। इट मीन चेंज इन द वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी जब इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड करते हैं इट्स कॉल्ड एसिलेरेशन। वेलोसिटी में चेंजेस कैसे करते हैं, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं डिवाइडेड टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर v माइनस यू इक्वल टू ए टी, या v की वैल्यू u प्लस ए टी, इस हमारा फर्स्ट डेरिवेशन। इज सो इजी एंड सो सिंपल, ठीक है। सेकेंड है हमारा, सेकेंड लॉज है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। देन नाउ सेम वही फंडा हम करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी है। ये बेटा आप इसी तरह से एग्जाम में अगर डेरिवेशन आता है आप इसी तरह से प्रूव कर सकते हो। फाइनल वेलोसिटी v, एसिलेरेशन प्रोड्यूस एसिलेरेशन a, टेकन टाइम t। देन नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है वो आप कैसे निकालते हो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब जबकि 2 स्पीड है तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड निकालने हम करते क्या है, दोनों स्पीड को, इनिशियल और फाइनल दोनों स्पीड्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। सेम ऐसे ही हम करते हैं, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करते हैं, इसमें v की, बिकॉज देखो हमारे इस फॉर्मूले में v नहीं है, v की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं, बाय द फर्स्ट लॉ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस v की जगह हम u प्लस ए टी लिखते हैं अपने इक्वेशन में, u एंड u 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई बाय टी। देन नाउ अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी। देन नाउ 2 से 2 कैंसिल, u बच गया, तो यहाँ पर ए टी अपॉन 2। नाउ t की मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट ऑफ ऑल इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड ऑफ ऑल इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, जब 1/2 बाहर निकाल लेते हैं तो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इट्स हमारी सेकेंड डेरिवेशन। s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सो इजी। आप इसमें बिल्कुल जैसे दोनों डेरिवेशन में लिखा है ना, इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, डिस्टेंस कवर्ड s एंड टेकन टाइम t एंड प्रोड्यूस एसिलेरेशन a। फर्स्ट लॉज में के अकॉर्डिंग करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू, t की वैल्यू। भाई डिस्टेंस कवर्ड s क्या है, एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसमें तो हमने सेकेंड डेरिवेशन में u की वैल्यू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ली थी, या हम t की वैल्यू लेंगे। t की वैल्यू निकालते हैं तो t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन
u को इधर लेके गए, प्लस है यहाँ माइनस ए टी। टी की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, टी के साथ जो है हमेशा वो डिनोमिनेटर में जाता है, अपोजिट साइड का न्यूमरेटर में आता है, राइट। इक्वेशन में प्लेस करने पर अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। अब जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। देन नाउ इसके अकॉर्डिंग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a मल्टीप्लाई हो गए एस को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इट्स हमार थर्ड डेरिवेशन। इसे आप अच्छे से याद करेंगे और क्लियर करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में आपको यही तीनों डेरिवेशंस लिखने हैं। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन में तो स्पीड कितनी लेंगे और किस तरह से हम डिस्टेंस का वर्ड निकाल सकते हैं। तो इसमें है सर्कुलर ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना है, 2πr होता है, रेडियस r है, देन t सेकेंड के बाद 1 अराउंड द सर्कुलर पाथ रेडियस r, द वेलोसिटी u इक्वल टू 2πr/t के बराबर होगी। क्लियर दैट। बस आज के लिए इतना ही बच्चों, अच्छे से लर्न कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।